Hello everyone, welcome to the lecture on hydrocarbons, the alkanes. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbons which contain only single covalent bonds between carbon atoms. मतलब alkanes सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है. Each of the carbon atoms in an alkane has sp3 hybrid orbitals and is bonded to four other atoms, each of which is either carbon or hydrogen. Alkanes में sp3 hybridization होता है और हर एक कार्बन फोर अदर एटम्स या कार्बन या हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है. The structures of alkanes and other organic molecules may be represented in a less detailed manner by condensed structural formula. अब हमें alkanes को represent करने के लिए different formula है जिनमें condensed structural formula भी लिया जाता है. Instead of using usual format for chemical formula in which each element symbol appears just once, a condensed formula is written to suggest the bonding in the molecule. हर बार हम एक ही एलिमेंट को रिपीट करते हैं, उसकी जगह पे हम कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं. Now pictures show Lewis structure. जो ऊपर वाला पिक्चर है वो Lewis स्ट्रक्चर है, बीच वाला बॉल एंड स्टिक मॉडल है और थर्ड में हम बता रहे हैं स्पेस फिलिंग मॉडल्स फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ईथेन एंड पेंटेन. तो जो लुईस स्ट्रक्चर है वो हमें बता रहा है कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर को बताया है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और फोर अदर एटम से बॉन्डेड है हर कार्बन, यानी कार्बन इज टेट्रावेलेंट. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्रावेलेंसी आएगी. Now the same structure can be represented three different ways. ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर है एक्सपांडेड फार्मूला. मीन्स हमने CH3 ने लिखे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बताए, फिर नेक्स्ट कार्बन के साथ मिथाइल लिखना है तो फिर से हमने कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बताए. तो इस तरह से ये एक एक्सपांडेड स्ट्रक्चर होता है. फिर हमने लिया कंडेंस्ड फार्मूला जो हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा, और एक है स्केलेटल स्ट्रक्चर कि ये स्केलेटन है. स्केलेटन में जैसे कि हमने देखा CH3, देन कार्बन, अगेन टॉप पर CH3, देन CH, और फिर नीचे हम आते हैं तो CH2 विद CH3, फिर हम जाते हैं CH2, CH2 एंड CH3. तो जो टर्मिनल हैं वो हैं CH3 और बीच में जो हमारे पास लाइंस हैं जो स्केलेटन बता रही हैं वो CH2 है. एक एक्सरसाइज है कि ड्रॉ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स. ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स नीचे हमने शो किए हुए हैं. All alkanes are composed of carbon and hydrogen atoms and have similar bonds, structures and formulas. Non-cyclic alkanes all have a formula of CnH2n+2. सारे alkanes कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके अंदर सिमिलर बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स इनके फॉर्मूला. देन नॉन साइक्लिक एल्केन्स को हम एक एम्पेरिकल फार्मूला से शो कर सकते हैं CnH2n+2, जहाँ पर n शो कर रहा है नंबर. अगर हमारे पास C2 लिखने हैं तो n इक्वल टू 2, तो C2 देन H कितना हो जाएगा 4 + 2 6, यानी C2H6. तो इस तरह से हम एल्केन्स के लिए एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करके फार्मूला
लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. The number of carbon atoms present in an alkane has no limit. हम बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. Greater numbers of atoms in the molecules will lead to stronger intermolecular attractions and correspondingly different physical properties of the molecules. तो अगर हम कार्बन एटम्स जोड़ते चले जा रहे हैं तो नेचुरली मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा. Properties such as melting point and boiling point usually change smoothly and predictably as the number of carbon and hydrogen atoms in the molecules change. नंबर चेंज होने पर प्रॉपर्टीज में चेंज आता ही है. ये टेबल है हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर CH4 है तो मीथेन है और वो एक गैस है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है? गैस. और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमने दे रखा है यहाँ पर. देन इथेन अगर हम लेते हैं तो C2H6 अगेन इट इज़ अ गैस. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है. सिमिलरली हम देख रहे हैं जैसे हम बढ़ते हैं हायर द मॉलिक्यूलर वेट तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स में चेंज. तो ये वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ होता है. और वैसे ही नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेंज होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं. हाइड्रोकार्बन्स विद सेम फॉर्मूला इंक्लूडिंग एल्केन्स कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सेम फॉर्मूला होने के बाद भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. For alkanes, for example, two alkanes have the formula C4H10. They are called N-butane and 2-methylpropane or isobutane. अब इन दोनों के ये लोएस्ट स्ट्रक्चर्स हैं. N-butane लेफ्ट में एंड 2-methylpropane राइट में. हम देख रहे हैं जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं. The compounds N-butane and 2-methylpropane are structural isomers. संरचनात्मक isomers हैं. The term constitutional isomers is also commonly used. So constitutional isomers have the same molecular formula but different spatial arrangements of atoms in their molecules. तो जो संरचनात्मक हमारे पास isomers बने हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाता है. द N-butane molecule contains an unbranched chain, meaning that carbon atom is bonded to more than two other carbon atoms. We use the term normal or the prefix N to refer to a chain of carbon atoms without branching. जहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, शाखाएं नहीं है, अशाखित अल्केन है, उसको हम नॉर्मल N से रिप्रेजेंट करते हैं. वो प्रीफिक्स लगता है. The compound 2-methylpropane has a branched chain. यानी 2-methylpropane शाखित अल्केन है लेकिन N-butane का आइसोमर है. The carbon atom in the center of Lewis structure is bonded to 3 other carbon atoms. तो आइसोमर्स क्या है? हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाएंगे. वो ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड हो सकते हैं. तो ये हमारे पास फिगर है जहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है द स्ट्रक्चर्स ऑफ N-butane. यहाँ पर देख रहे हैं हम दे ऑल कंटेन द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स. तो ये 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ N-butane, राइट.
we call a substituent that contains one less hydrogen than the corresponding alkane and alkyl group. एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम लेस यानी कम हो जाने पर जो स्पीशीज बनती है उसको हम एक अल्काइल ग्रुप बोलते हैं. The name of an alkyl group is obtained by dropping the suffix "ane" of the alkane and adding "yl" alkyl. "ane" हटाकर हम "yl" लगाते हैं. For example, मीथेन एक हाइड्रोजन लेस किया, you get methyl. इथेन है एल्केन पर एक हाइड्रोजन लेस करने पर इथाइल ग्रुप मिलता है. The open bonds in the methyl and ethyl groups indicate that these alkyl groups are bonded to another atom. मतलब अब जब हमें दूसरे एटम से बॉन्डिंग करवानी है तो ये अल्काइल ग्रुप्स ही आगे बॉन्डिंग करेंगे. तो मिथाइल में हमारे पास एक बॉन्ड फ्री है तो वहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी. इथाइल में अगेन यू सी बॉन्डिंग फ्री है तो बॉन्डिंग जो हमारे पास फ्री बॉन्ड है उससे बॉन्डिंग हो जाएगी. तो ये अल्काइल ग्रुप्स ही फर्दर बॉन्डिंग करते हैं टू अनदर एटम. ये अल्काइल ग्रुप्स है और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास. मिथाइल का CH3, इथाइल CH3 CH2, N प्रोपाइल CH3 CH2 CH2, आइसोप्रोपाइल बॉन्ड ब्रांचिंग है तो ये जो C2 है सेकेंड नंबर कार्बन है वहाँ पर फ्री बॉन्ड है और वहाँ पर नया बॉन्ड बन के नए ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं. N ब्यूटाइल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी मीन्स C2 से बॉन्डिंग होगी. आइसोब्यूटाइल and tertiary butyl. So this listing gives the names and formulas for various alkyl groups formed by the removal of hydrogen atoms from different locations. Means हम किस लोकेशन से एक हाइड्रोजन को लेस कर रहे हैं वो अल्काइल ग्रुप हमें मिलेगा. जैसे हमने लिखा N ब्यूटाइल तो C1 से गया, नॉर्मल में C1 से हाइड्रोजन लेस हुआ. सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी C2 से एक हाइड्रोजन लेस हुआ. टर्शी ब्यूटाइल है तो हम देख रहे हैं कि टर्शी कार्बन आटम है उसमें से हाइड्रोजन लेस होकर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बना है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स एंड द अल्काइल ग्रुप्स. Note that the alkyl groups do not exist as stable independent entities. They are always a part of some larger molecule. यानी अब ये अल्काइल ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली नहीं रहेंगे, वो दूसरे ग्रुप से तुरंत बॉन्डिंग कर लेते हैं. बड़े वाले कोई लार्जर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर इनकी प्रेजेंस होती है और यही आगे जुड़ते जाते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं. The location of an alkyl group on the hydrocarbon chain is indicated in the same way as any other substituent. Means हम एक अल्काइल ग्रुप को एक सब्स्टिट्यूएंट के भी फॉर्म में ले सकते हैं और एक हाइड्रोकार्बन चेन में उसकी लोकेशन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ली जाएगी. लाइक हमारे पास है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन. तो यहाँ पर हम देख रहे 2 कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं और फिर 4 पर भी मिथाइल ग्रुप लगाए. तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एक हाइड्रोकार्बन चेन में और वो चेन किसकी होगी? पेंटेन की. और पेंटेन के 2 कार्बन पर 2 मिथाइल हैं इसलिए और 4 कार्बन पर भी एक मिथाइल है तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन. तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में भी लगते हैं. थैंक यू.